नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील नेगी, उत्तराखंड पत्रकार फोरम का अध्यक्ष और पेशे से पत्रकार और सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी मेरा जुड़ाव रहा है लंबे समय से। मैं आज विशेष तौर पर हमारे उत्तराखंड के बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही गरिमापूर्ण, बहुत ही प्रतिष्ठित और सीमित साधनों के बावजूद उत्तराखंड गढ़वाल और कुमाऊं तमाम लोक भाषाओं को जीवंत रखने में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले भाषाविद नरेंद्र कठेत जी को शुभकामनाएं देने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं वैसे तो राजनीतिक जीवन में रहा हूँ, सामाजिक जीवन में रहा हूँ लंबे समय से। एच.एन. बहुगुणा जी के साथ मेरा घनिष्ठता का रिश्ता रहा है और राजेश खन्ना का मैं मीडिया एडवाइज़र भी रहा हूँ, पॉलिटिकल एडवाइज़र भी रहा हूँ जब वो दिल्ली से चुनाव लड़े थे। पहले सुपरस्टार और कई अखबारों में, पीरियडिकल्स में मेरे लेख छपे हैं। मैं लिखता रहता हूँ, सामाजिक जीवन में अपना कर्तव्य निभाता रहता हूँ। उत्तराखंड खास तौर पर उसको केंद्रित करके। लेकिन आज जो आपके बीच में आने का मेरा खास मकसद है वो बधाई देना है डॉक्टर नरेंद्र कठेत जी को, जो उनकी नई किताब आ रही है जिसमें उन्होंने अपने सीमित साधनों के बावजूद भी उत्तराखंड के कुछ साहित्यकारों, कुछ लेखकों, कुछ पत्रकारों, कुछ सामाजिक व्यक्तित्वों पर एक बेहतरीन किताब लिखी है, जो मुझे खुशी है एक विशेष आज वो आ गई है मार्केट में और दिल्ली के प्रगति मैदान में नेशनल बुक फेयर में भी मिल रही है और जल्द ही अमेज़न और माध्यमों से आप तक पहुंचेगी। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं और ये वीडियो जारी करने का खास मौका इसलिए भी है कि मैं नरेंद्र सिंह कठेत जी से इसलिए भी प्रभावित हूँ और इसलिए भी उनके प्रति कृतज्ञता महसूस करता हूँ कि वो बहुत लंबे समय से उत्तराखंड के प्रति, उत्तराखंड की जन समस्याओं के प्रति, उत्तराखंड के जन सरोकारों के प्रति और इसके अलावा खास तौर पर उत्तराखंड के भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के प्रति, साहित्य के प्रति और इस काम में जुटे हुए, इस काम में लगे हुए, इस काम में समर्पित जो व्यक्ति हैं, जो व्यक्तित्व उनके दृष्टिकोण में हैं, जो लोगों के दृष्टिकोण में है, उनको उभारने में उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और मैंने उनको देखा है कि वो सुबह से शाम तक हमेशा उत्तराखंड की संस्कृति, सभ्यता, वहाँ की सिविलाइजेशन के लिए, वहाँ की बोली भाषा के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की संस्कृति के लिए हमेशा चिंतित रहे हैं। और चिंता तो सभी कर रहे हैं, कोई कल्चर के जरिए कर रहा है, कोई सामाजिक क्षेत्र में काम करने के प्रति अपनी गहन लगन से कर रहा है, कोई राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद कर रहा है, कोई सामाजिक जीवन में आने के बाद कर रहा है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण कुछ अलग है। अगर एक लेखक, अगर एक पत्रकार, अगर एक साहित्यकार, अगर एक भाषाविद, अगर एक व्यक्ति बिना किसी साधन के, बिना किसी के लोभ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी इस उम्मीद में कि उसे कोई पारितोषिक मिले सरकार से या किसी संगठन से, सामाजिक हो या राजनीतिक, उसके बावजूद और उसके परवाह किए बगैर जो उत्तराखंड की सेवा अपनी कलम से कर रहा है, बिना किसी इच्छा के कि वो सरकार से या किसी पूंजीपति से या किसी ठेकेदार से या किसी प्रॉस्पर व्यक्ति से, चाहे वो इंडस्ट्रिस्ट हो, उससे मदद ले, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा काम है। मैं निरंतर, हालांकि मैं कोई इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, कोई बुद्धिजीवी नहीं हूँ, ना मैं इस बात में विश्वास रखता हूँ कि कोई व्यक्ति इंटेलेक्चुअल इसलिए है कि वो अपने आप को इंटेलेक्चुअल बताए। लेकिन जब मैं
डॉक्टर नरेंद्र कठेत जी के लेखन को देखता हूँ, उनकी कर्मठता को देखता हूँ, उनके लगन को देखता हूँ, उनके समर्पण को देखता हूँ, उनकी विद्या को देखता हूँ, उनकी सिंप्लिसिटी को देखता हूँ। पहाड़ में रहते हुए जो इतनी सेवा उत्तराखंड के लोक भाषा के प्रति, गढ़वाली के प्रति, भाषा के प्रति, लेखन के प्रति जो उनका समर्पण है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में ऐसे पारदर्शिता वाले, ऐसे ईमानदार, ऐसे इम्पेकेबल इंटीग्रिटी के लेखक, साहित्यकार, भाषाविद बहुत ही कम मिलते हैं। ऐसे बहुत उदाहरण हैं, लेकिन एक उदाहरण डॉक्टर नरेंद्र कठेत का भी है। अन्यथा उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी कि उत्तराखंड के कुछ खास लोगों पर वो उनके व्यक्तित्व पर अपनी किताब बनाएं, जो आज निकल गई है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, विशेष। और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में उनका लेखन यथावत चलता रहेगा। उनकी चिंता समाज के प्रति और समाज को संवारने के लिए, समाज को बनाने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए, समाज को नई दिशा देने के लिए जो अपनी कलम से काम कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनके प्रति उनकी चिंता भी इस बात को दर्शाती है कि वो अपने लिए नहीं, लेकिन उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के जन सरोकारों के लिए और उत्तराखंड के जन सरोकारों के प्रति समर्पित लोगों के लिए, चाहे वो कलम से काम कर रहे हैं, चाहे वो अपने एक्शन से काम कर रहे हैं, चाहे अपने समर्पण से काम कर रहे हैं, उनके प्रति वो चिंतित रहते हैं। ऐसा व्यक्ति भला आज के ज़माने में कहाँ मिलेगा। मैं आप सबको नमन करते हुए एक बार पुनः डॉक्टर नरेंद्र कठेत को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि उनके प्रयासों से, उनके दृष्टिकोण से, जो जन सरोकारों के प्रति समर्पित है, जन भाषा के प्रति समर्पित है, लोक भाषा के प्रति समर्पित है, पहाड़ के प्रति समर्पित है, गढ़वाल के प्रति समर्पित है, उत्तराखंड के प्रति समर्पित है, उससे आने वाली जनरेशन्स, आने वाली पीढ़ी सबक लेगी, इंस्पायर होगी और आगे अपनी कलम से नए इतिहास को जन्म देगी। मैं एक बार पुनः नरेंद्र सिंह कठेत जी को उनकी नई किताब के लिए धन्यवाद देते हुए, उन्हें शुक्रिया अदा करते हुए, उन्हें शुभकामनाएं देते हुए इस उम्मीद के साथ अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ कि वो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, आगे भी रहेंगे और हमें ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे व्यक्तित्वों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। और न सिर्फ प्रोत्साहित करना चाहिए बल्कि नई पीढ़ियों को भी उनकी तरह, और हमारे जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं साहित्यकार, लेखक, भाषाविद, उनसे सबक लेकर के, उनसे प्रेरणा लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए और उत्तराखंड, पहाड़ और देश का नाम रोशन करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं सुनील नेगी आपसे विदा लेता हूँ। कोई गलती हो गई हो मेरे वक्तव्य में तो मुझे क्षमा कीजिएगा। थैंक यू।